तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा में पैकेजेस की। हम देखेंगे कि जावा में पैकेजेस बनाते क्यों हैं, जावा में पैकेजेस बनाने के फायदे क्या हैं, और पैकेजेस को हम नेटबीन्स के थ्रू कैसे रन कैसे कर पाएंगे, तो अचीव कैसे कर पाएंगे। तो पहली बात हुई कि पैकेजेस हैं क्या, देन रनिंग प्रोग्राम थ्रू नेटबीन्स आईडीई। तो सबसे पहले बात अगर अपन पैकेजेस की करें तो पैकेजेस सिंपल जो आप फोल्डर बनाते हो, जो फोल्डर आप क्रिएट करते हो उसी के नाम है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या कहते हैं सब पैकेजेस क्रिएट कर दिए, ऐसे करके एक मल्टी लेवल आप हायरार्की बनाते जाते हो, दैट इज कॉल्ड पैकेजेस। सो पैकेजेस आर नथिंग बट अ फैंसी नेम फॉर अ फोल्डर, ऑफिशियल और प्रोफेशनल नेम फॉर अ फोल्डर बाय जावा। अगर हम बात करें तो पैकेजेस उससे रिलेटेड क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है। जैसे अगर अपन बात करें जावा में लैंग पैकेज है, लैंग फॉर लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पैकेज के अंदर जो क्लास होंगे जैसे कि सिस्टम क्लास है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड लैंग्वेज पैकेज, लैंग पैकेज से रिलेटेड जितने भी क्लासेस होंगे वो सारे के सारे लैंग पैकेज में आपके इंक्लूडेड होंगे। तो सिंपल सी बात हो गई, पैकेजेस आर अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस, classes and interfaces with some similar or related functionalities. So Java strongly advises us to group all our classes and interfaces inside a package due to the following reasons. अब क्यों हमको related classes को एक ही पैकेज के अंदर रखना चाहिए या related interfaces को एक ही पैकेजेस के अंदर रखना चाहिए? तो पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने related classes को या related packages को एक ही जगह पे रखा या एक ही पैकेज के अंदर रखा तो पैकेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेम कॉन्फ्लिक्शन दूर कर सकते हो। कैसे दूर कर पाओगे? अगर दो क्लासेस हैं जिनके नाम सेम है और अगर वो दो डिफरेंट पैकेजेस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बाय मेकिंग यूज ऑफ पैकेजेस वी कैन इजीली रिजॉल्व नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। टू क्लासेस कैन हैव सेम नेम इफ दे आर इन डिफरेंट पैकेजेस। सो देयर इज नॉट एनी इशू। अगर आपके पास अगर मान लो क्लास ए है और एक क्लास ए है लेकिन एक पैकेज 1 में पड़ा हुआ है और एक दूसरा पैकेज 2 में पड़ा हुआ है तो नेम कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम है स्मूथली वर्क करेगा। देन बात करते हैं if and only if a class is a part of package we can import it in another program or other programs, otherwise we cannot import it. अब अगर वो पैकेज का पार्ट होगा तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने अगर देखा कि हमें जावा में अगर यूटिल पैकेज है और यूटिल पैकेज के अंदर एक स्कैनर क्लास होता है, जैसा स्कैनर क्लास हम यूज करते हैं ना, स्कैनर क्लास हम इनपुट और आउटपुट फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना के और फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट या ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट या ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट या ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन लिख के हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल टाइप का इनपुट कर पाते हैं। तो अगर आप देखो यूटिल पैकेज का एक क्लास अगर आपको यूज करना है तो आप क्या लिखते हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और डॉट स्टार लिखते हो। डॉट स्टार का मतलब हुआ ऑल क्लासेस, और आप लिखते हो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो अगर आपने स्कैनर लिखा तो सिंपल आप क्या कर पा रहे हो, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर हम बात करें, हमने लिखा इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद लिखा इंपोर्ट जावा और डॉट यूटिल, और या तो हम लिखते हैं डॉट स्टार और या तो लिखते हैं हम क्लास का नाम। तो अगर आप देखो बना बनाया पैकेज है, तो यूटिल तो पहले से बनाया पैकेज है यूटिलिटी के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने स्टार लिख दिया, मतलब ऑल क्लासेस, सारे क्लास आपके आ गए, आप उसको यूज कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम में। अगर आपने स्पेसिफाई किया क्लास नेम कि जैसे मैं लिखता हूं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो मैं स्कैनर को यूज कर पाऊंगा। तो सीधी सी बात है, इससे दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ क्लास इज अ पार्ट ऑफ पैकेज वी कैन इंपोर्ट इट इन अदर प्रोग्राम्स, otherwise we cannot import it. Next जो benefit है, it becomes easier for us to manage our application if we keep them inside packages. It is much organized and much systematic. Okay? तो अगर अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड, अगर अपन जावा के पैकेज की बात करें तो पैकेज बनाने का तरीका होता है पैकेज नेम।
आपने लिखा पैकेज और पैकेज नेम। अब जावा का कन्वेंशन है कि पैकेज का नाम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। आपने जब भी देखा होगा जैसे कि जावा डॉट यूटिल, यूटिल स्मॉल लेटर में है और उसके अंदर जो क्लास है वो कैपिटल लेटर में। तो जावा का बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि इस क्लास का नेम जो होता है वो अपर केस से चालू होता है। लेकिन अगर क्लास आप अपने प्रोग्राम में स्मॉल केस से भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। लेकिन जावा का कहना है कि जो क्लास का नाम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें तो जावा का कहना है कि पैकेज का नाम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो आपका पैकेज वाला लाइन, पैकेज नेम जो अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं, दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंपोर्ट कुछ करना चाहते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हो गए, देन उसके बाद क्लास नेम। ठीक है, अब जावा का मैंने बताया आपको रिकमेंड क्या करता है कि जावा रिकमेंड्स टू नेम पैकेजेस इन लोअर केस लेटर। फॉर एग्जांपल जावा डॉट लैंग, लैंग इज द पैकेज, लोअर केस में देखो। जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज है, स्मॉल केस में है। ठीक है, बट पैकेजेस नेम आर आल्सो केस सेंसिटिव। जैसा आप नाम दोगे उस तरीके से आपको उसको रिट्रीव करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल कन्वेंशन है आप उसको स्मॉल लेटर में दें। तो जैसे अगर अपन बात करें जावा जो हो गया वो मेन पैकेज हो गया, तभी हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट, और ये लैंग जो हो गया वो सब पैकेज हो गया, यूटिल सब पैकेज हो गया, एडब्ल्यूटी सब पैकेज हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अब लैंग की बात करें तो लैंग में सिस्टम क्लास होता है, लैंग में स्ट्रिंग क्लास होता है, यूटिल की बात करें तो एरे लिस्ट होती है, मैप होता है, एडब्ल्यूटी की बात करें एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, तो उसमें बटन होता है क्लास। ऐसे करके हमारे पास देखोगे तो सबसे अपर हायरार्की में जावा है जो मेन पैकेज है, उसके बाद उसके सब हायरार्की में उसके सब पैकेजेस, और उसके बाद आते हैं क्लासेस। ठीक है, तो हम मेन पैकेज बना सकते हैं, मेन पैकेज के अंदर सब पैकेज बना सकते हैं, सब पैकेज के अंदर क्लासेस बना सकते हैं। ऐसे हम हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम की बात करेंगे जो आप पैकेज के थ्रू बनाते हो। तो मैं नेटबीन्स के थ्रू आपको पैकेजेस क्रिएट करना बताऊंगा, अलग अलग तरीके से आप कैसे पैकेजेस क्रिएट करेंगे, और उसको हम रन करके भी देखेंगे। ठीक है, तो नेटबीन्स पे आते हैं और नेटबीन्स से एक पैकेज बना के देखते हैं। तो नेटबीन्स के थ्रू अगर अपन पैकेज बनाते हैं तो देखो आप फाइल में जाते हो, सिंपल अपन बात करें न्यू प्रोजेक्ट में जाते हो आप, और न्यू प्रोजेक्ट के बाद जाने के बाद आपने लिखा जावा एप्लीकेशन, और जावा एप्लीकेशन के बाद आप यहां पास गए। अब यहां देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का नाम जो देता है जावा एप्लीकेशन 65। अब ये जो जावा एप्लीकेशन 65 है बाय डिफॉल्ट आपका क्लास का नाम है, ये बाकी आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन है, प्रोजेक्ट का फोल्डर है। अब यहां जाओ क्रिएट मेन क्लास, तो यहां देखो जिस नाम की क्लास बन रही है उसी नाम का यहां पर पैकेज बन गया जावा एप्लीकेशन 65, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और एक क्लास का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने इस क्लास को, ये नाम को बस चेंज किया और मैंने लिख दिया सिंपल। तो मैंने सिंपल नाम का एक क्लास बनाया, ठीक है, जिसमें पैकेज होगा जावा एप्लीकेशन 65, और मैंने फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश करूंगा तो आप देखोगे इधर पर्टिकुलर हायरार्की में आपके पास जावा एप्लीकेशन 65 और साथ में जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए हुए दिखेंगे। ये जावा एप्लीकेशन 65 जो है ये आपका पैकेज है, और सिंपल डॉट जावा आपकी क्लास हो गई। तो देखो यहाँ पैकेज का नाम आ गया जावा एप्लीकेशन 65, जो कि आप वहां से चेंज कर सकते थे। फिर आपका पब्लिक क्लास सिंपल आ गया, और इसके अंदर देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस भी आ गया। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने लिखा वेलकम इन जावा, वेलकम इन जावा पैकेजेस। तो जावा का पैकेज का बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है मैं, जिसमें आपका पैकेज यहां इंक्लूड है। इस पैकेज के अंदर सिंपल नाम की क्लास है जो पब्लिक है। अभी अगर इसको हम पब्लिक हटा भी दें तो आप देखोगे कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि एक ही प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक हो या ना हो। तो आप अभी रखते हो या नहीं रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रोग्राम को आप रन करोगे या कंपाइल करके रन करोगे तो आपको आउटपुट आएगा वेलकम इन जावा पैकेजेस।
तो ये आपका देखो वेलकम इन जावा पैकेजेस आ गया। वापस हम रिटर्न होते हैं, तो वापस रिटर्न होके हम स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं, फिर हम आएंगे नेटबीन्स के थ्रू। तो अगर आप देखिए तो हम सिंपल जो प्रोग्राम अपन बात कर रहे थे, तो यहां भी मैंने एक पैकेज की बात की है। इस पैकेज में देखो आपका पैकेज का नाम हो गया क्लास सिंपल, ये सिंपल नाम का क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वेलकम टू पैकेज, तो आउटपुट आ गया आपका वेलकम टू पैकेज। ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम बात करेंगे दो प्रोग्राम की। दो प्रोग्राम हम बनाएंगे इन सेम पैकेज रहेगा और दो प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो आप यहां देखो, यहां बना हुआ है एक पैकेज जिसके अंदर num डॉट जावा बना हुआ है, क्लास num है। ठीक है, ये num का पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम नेटबीन्स पे आते हैं और करके देखते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं और दो नंबर का सम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इस प्रोग्राम को पहले देख लो। अगर इस प्रोग्राम में आप देखो तो एक प्रोग्राम आपका बना हुआ है num नाम का, जिसको अगर आप देखो तो आपके पास तो वेरिएबल्स हैं। आप देखो तो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी है, वॉइड सेट मेथड है। ठीक है, फिर वॉइड ऐड मेथड है, फिर वॉइड शो नाम का मेथड है जिसमें हम ए और बी को प्रिंट करा रहे हैं, और फिर सम इक्वल टू सी करा रहे हैं। फिर एक आपका है यूज नम डॉट जावा, दो क्लासेस है जिसमें हमने नम का ऑब्जेक्ट बनाया है और वैल्यूज जो पास करके हमने उसको शो किया हुआ है। अगर आप इसको देखो तो एक ही पैकेज के पार्ट है, ये पूरे के पूरे एक ही पैकेज के पार्ट है, ये पूरा पूरा एक ही पैकेज का पार्ट है। हम बनाएंगे कैसे, देखते हैं। तो नेटबीन्स पे हम आते हैं। नेटबीन्स पे हमने आए हैं तो हमने क्या किया, फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाया हमने, न्यू जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट किया। अब यहां देखो आप, तो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट के नाम के बेस पे ही अगर आप देखो तो यहां पास आपका एक पैकेज बन रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे कोई क्लास ना बने। अगर आप कोई क्लास ना बने तो मैंने यहाँ क्रिएट बीन क्लास पे हमने टिक हटा दिया। तो देखो अब जावा एप्लीकेशन 66 प्रोजेक्ट का नाम है, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ध्यान रखना। अब ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, जो प्रोजेक्ट का नाम होता है अगर आप देखोगे तो उसी के नाम पे पैकेज बन जाता है, और ये वाला पैकेज का नाम होता है इतना पोर्शन, और उसके बाद जो ये इतना पोर्शन है वो क्लास का नाम हो जाता है। क्लास का नाम कैपिटल से बाय डिफॉल्ट लेता है, और बाय डिफॉल्ट जावा में पैकेजेस के नाम स्मॉल लेटर से लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मैंने केवल ये जावा का प्रोजेक्ट बनाया, मतलब प्रोजेक्ट केवल बना रहा हूं जिसका नाम है जावा एप्लीकेशन 66, और मैं इसमें पैकेज नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको फिनिश कर दिया। जैसे ही फिनिश किया तो आप देखोगे यहां पास जावा एप्लीकेशन 66 आ गया। इसमें सोर्स पैकेज पे हमने गए, यहां देखो डिफॉल्ट पैकेज कुछ भी नहीं आया है। अब मैं यहां चाहूं तो न्यू किया मैंने, अब मैं दो पैकेज बनाऊंगा। ठीक है, अब आप देखते चलना, मैं दो पैकेज बनाता हूं। लेकिन हमें अभी क्या करना है, एक ही पैकेज के अंदर दो क्लासेस बनाने हैं। तो अभी दो पैकेज ना, एक पैकेज बना के एक पैकेज के अंदर दो क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर देखो तो न्यू की बात करते हैं, मैंने बोला जावा पैकेज, फिर से समझो, इस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू, न्यू पे जाना है, न्यू के बाद जावा पैकेज। जब हम जावा पैकेज पे जाएंगे तो मैंने यहां लिख दिया पैक, स्मॉल लेटर में लिखता हूं जावा के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन जावा के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने लिख दिया पैक, और पैक लिख दिया पैक वन, या अपन हाँ चलो पैक बना देते हैं। तो हमने बना दिया पीएसी के, ये पैकेज बनाया। अब जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो आप देखो एक पैकेज बन गया पैक नाम का। इस पर राइट क्लिक करो, फिर से मैं गया,
अब मुझे दो क्लासेस बनानी है इस पैकेज के अंदर। एक पैकेज हो गया, सेम पैकेज के अंदर दो क्लासेस बना रहे हैं, और दो क्लासेस बनाने के बाद हम इसको रन करके देखेंगे। तो मैंने गया न्यू पे, गया न्यू के बाद मैंने बोला जावा क्लास, और जावा क्लास में मैं पहले क्लास का नाम दे दिया मान लो नम। ठीक है, पहले क्लास का नाम मैंने दे दिया नम। मैंने फिनिश किया। जैसे ही फिनिश करूंगा तो देखो पैकेज का नाम आ गया पैक, और पब्लिक क्लास नम, नम आ गया आपका क्लास का नाम। तो पैकेज पैक हो गया, नम आपका क्लास का नाम हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि पैकेज कैसे बनाना है। सिंपल, आप पहले एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बना लो, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, फिर पैकेज बनाओ, पैकेज के अंदर आपको जितनी क्लासेस बनानी है, मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हो। अब मैंने क्या किया, जो मैं आपको नम क्लास दिखा रहा था वही सेम क्लास मैंने लिया, और सेम क्लास मैंने यहां कॉपी कर दी। तो देखो आप, मैंने बस सेम क्लास कॉपी कर दी। अब बात करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, एक क्लास हमने नम बनाई है जो पैकेज आपके पैक के अंदर है। अब इसके अंदर आप देखो तो प्राइवेट वेरिएबल है ए, बी और सी। फिर मैंने लिया वॉइड सेट, सेट नाम का मेथड है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट है आई और जे। ए में मैंने आई असाइन कर दिया, बी में मैंने जे असाइन कर दिया। फिर एड नाम का मेथड है, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। शो नाम का मेथड है, शो के अंदर मैंने क्या कर दिया, नंबर्स आर ए प्लस बी। ए और बी को हमने प्रिंट करा दिया, ए डबल कोट्स में कॉमा लगा हुआ है तो ए आएगा, फिर कॉमा, फिर बी आएगा, और सब में मैंने सी को प्रिंट करा दिया, सम इक्वल टू प्लस सी। तो ये सिंपल आपका प्रोग्राम पैकेज पैक के अंदर नम है, और इसी के अंदर मैंने वॉइड शो और ये सारी चीजें कर दी। ठीक है, अब देखो अगला, अब इसी में मुझे दूसरी क्लास बनानी, न्यू, और न्यू करके मैंने फिर जावा क्लास लिखा, और मैंने बनाया यूज नम। यूज नम सेम पैकेज, तो देखना पैकेज का नाम सेम आया और यूज नम बन गया। ठीक है, अब दूसरे क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं गया, और ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यूज करना पड़ेगा यहां। तो यहां एक कर्ली ब्रेसेस के बाद अब आप देखो ये आपका आ गया। तो अगर आप देखो आपके पास क्या हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और आप यहां देखो नम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू नम लिख रहे हो तो भी एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी पैकेज में आपके पास नम नाम का प्रोग्राम है जिसमें नम नाम की क्लास है। देखो नम नाम का प्रोग्राम, नम नाम का क्लास है, इसी का आपने यहां बना दिया ऑब्जेक्ट नम ओबीजे इक्वल टू न्यू नम। जब आपने बोला ऑब्जेक्ट डॉट सेट 10,20, कंपाइलर जाएगा और ऑब्जेक्ट डॉट सेट का मतलब इस मेथड के पास जाएगा। यहां देखो सेट आई को देगा 10, जे को देगा 20, तो ए को मिला 10 और बी को मिला 20। ठीक है, फिर वापस आओगे ऑब्जेक्ट डॉट एड, ऑब्जेक्ट डॉट एड के पास जाओगे तो यहां पास आएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के पास सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो 10 प्लस 20 30 हो गया, सी में 30 हो गया। अब जब आपने बोला ऑब्जेक्ट डॉट शो, तो कंपाइलर फिर वापस यहां जाएगा शो के पास, नंबर्स आर 10 20 सम इक्वल टू 30। अब रन आपको किसको करना है, आप इसको रन करोगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आपने रन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, रन फाइल किया तो देखो नंबर्स आर 10 20 सम इक्वल टू 30, क्योंकि ये आपस में एक ही पैकेज का पार्ट था। अब देखो यहां जो पब्लिक है, इस पब्लिक को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बात करें, ये जो क्लास आपने बनाया उसको भी पब्लिक बनाया है, अब इसको भी मैंने पब्लिक से हटा दिया, तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये एक ही पैकेज के पार्ट हैं। आप समझो एक ही पैकेज के पार्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, इसकी कॉलिंग मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो अगर ये प्राइवेट होता तो एरर क्यों आएगा, क्योंकि प्राइवेट वाला अगर अपने प्राइवेट क्लास बनाया है तो सीधी सी बात है, प्राइवेट क्लास बनाने के बाद तो ना तो इनहेरिटेबल होता है ना ही एक्सेसिबल होता है। ठीक है, और प्राइवेट मेंबर आपके केवल प्राइवेट मेंबर कैसे होंगे, प्राइवेट मेंबर आपके अपनी क्लास में यूज हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पब्लिक लिखो ना लिखो अभी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है कि पब्लिक ना लिखने से इसलिए दिक्कत नहीं है कि आपके एक ही पैकेज का पार्ट है, अलग अलग पैकेज का पार्ट होता तो हम देखेंगे फिर दिक्कत क्या आएगी। ठीक है, अब बात यह आती है कि जैसे इसको अगर हमने प्राइवेट बना दिया, अब जैसे ही हमने इसको प्राइवेट बनाया है देखो यहां, ठीक है, अब यहां पर हमारा वॉइड ऐड है जो कि प्राइवेट है। अब जब हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो सिस्टम है
उसमें आप क्या कर रहे थे, ऐड को कॉल कर रहे थे। कहां कॉल कर रहे थे, यहां से। जैसे ही देखो आपने कॉल में किया तो ये ऑब्जेक्ट में एरर आने लगा। क्यों एरर आ रहा है? रीजन ये है, याद करो, अगर हमने यहां एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है, जो बात हम एक्सेस स्पेसिफायर की बात करते थे, तो एक्सेस स्पेसिफायर यूज ना करने पे जावा बोलता है कि उस पर्टिकुलर मेथड का या उस मेंबर को डिफॉल्ट बिहेवियर मिलता है या डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर मिलता है, और डिफॉल्ट विद इन सेम पैकेज यूज हो जाता है, विद इन सेम। तो ये अभी डिफॉल्ट है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखो अब एरर हट गया। लेकिन अगर मैंने इसको पब्लिक बनाया तो भी दिक्कत नहीं है, पब्लिक तो हर जगह से एक्सेसिबल है, तो भी कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिफॉल्ट हो पब्लिक हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको मैंने प्राइवेट बनाया, प्राइवेट बनाते ही आपका एरर देगा, क्योंकि प्राइवेट बनाते ही क्या दिक्कत हो जाएगी, प्राइवेट पार्ट को, प्राइवेट मेंबर को, प्राइवेट मेथड को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर से या विद इन पैकेज भी एक्सेस नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट वाले में क्या फायदा है, डिफॉल्ट वाला क्या करता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्राइवेट के कंपैरिजन में। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नेचर डिफॉल्ट रखा है तो सेम पैकेज में वो एक्सेसिबल होगा, तो इसलिए कॉल हो जा रहा है। अब रही बात, अगर इसको हम प्रोटेक्टेड कर दें, ठीक है, अगर मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, अब बात आती है कि अगर सिंपल हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट से ही बेटर है, सेम पैकेज में उसके एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत नहीं है, तो इसलिए प्रोटेक्टेड में भी चलेगा। बस केवल प्राइवेट आप करोगे तो दिक्कत आएगी, और प्राइवेट क्लास कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी एक्सेसिबल नहीं होगा, सेम पैकेज में भी नहीं होगा। तो ये तो तरीका था जब हम विद इन पैकेज प्रोग्राम को रन करते हैं। तो विद इन पैकेज हम प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, आपने देखा कि कोई भी 2 प्रोग्राम आप बनाइए या 3 प्रोग्राम बनाइए, 4 प्रोग्राम बनाइए, एक आपका ड्राइवर क्लास होगा। ड्राइवर क्लास मतलब जहां पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, अब वहां से कॉलिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तो ये प्रोग्राम हमने देखा कि 2 जावा फाइल्स इन सेम पैकेजेस। अब बात करते हैं अगली बात, एक्सेसिंग क्लासेस आउटसाइड देयर पैकेज। अब मुझे क्या करना है, उसको आउटसाइड से एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस अ क्लास आउटसाइड इस पैकेज वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप। पहला, अगर आउटसाइड से आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, मतलब एक पैकेज आपका दूसरे नाम का है, एक पैकेज डिफरेंट है, दोनों पैकेजेस डिफरेंट है, अलग अलग पैकेज की बात करो, तो आपको फिर यहां इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे वहां हम करते थे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, या इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्लास का नेम। तो यहाँ जावा तो सब सुपर क्लास है नहीं, तो यहाँ आपको सिंपल इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि जैसे अपन क्या कहते हैं पैकेज की बात कर रहे हैं, तो यहां इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार या इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास का नाम। तो सबसे पहली बात आ गई, वी हैव टू इंपोर्ट इट। टू इंपोर्ट अ क्लास वी मस्ट प्रीफिक्स दैट क्लास विद द कीवर्ड पब्लिक। सीधी सी बात है, वो पब्लिक हो तभी तो उसके टर्म्स आपके पूरे पूरे एक्सेसिबल होंगे। इन सम सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट अ क्लास कैन नॉट बी इंपोर्टेड आउटसाइड द पैकेज अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड विद द कीवर्ड पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट क्लास का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, और डिफॉल्ट तो सेम आपके पैकेजेस के लिए है, तो उसको पब्लिक ही बनाना पड़ेगा। मेंबर्स में हम देख सकते हैं कि मेंबर्स में किसको हमको एक्सेस करना है या नहीं करना है। जैसे प्राइवेट मेंबर हमने बना दिया डेटा मेंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस क्लास का मेथड यूज कर लेगा, और मेथड को हम बाहर से अगर यूज करना चाहते हैं तो हमको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। लेकिन बाकी डेटा मेंबर प्राइवेट हो जाए तो दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको बारीकियां समझनी पड़ेगी एक्सेस मॉडिफायर में जो हमने बात की थी। So only by making a class as public, you get right to access it outside the package and create its object. But to be able to call its method outside the package, they must also be declared public. Only public member of the class can be accessed outside the package, क्योंकि हम पैकेज के बाहर की बात कर रहे हैं। अगर इनसाइड द पैकेज एक ही पैकेज की बात करते तो डिफॉल्ट मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेसिबल होते, लेकिन प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं होता। So if a class is public, then there is another rule which programmers have to follow. The name of .java file should be same as the name of public class. ये तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। Suppose that if we have 10 classes and all of them should be accessible outside the package, then all these classes should be saved in their own respective .java files, and each .java file should have same name as public class. ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे क्लासेस को .java से सेव करना पड़ेगा, और एक जहां से हम उसको ड्राइव कर रहे हैं, या कहना चाहिए ड्राइवर क्लास, वहां से हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लेंगे।
जो जो मेथड्स हमारे पब्लिक होंगे उसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब पैकेज नेम के साथ हम कैसे काम करेंगे, तो मैंने आपको बताया, इफ यू यूज पैकेज डॉट स्टार देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ दिस पैकेजेस विल बी एक्सेसिबल बट नॉट द सब पैकेजेस। सब पैकेजेस को यूज करना अपन आगे देखेंगे। The import keyword is used to make the classes and interface of another package accessible to the current package। जो भी आपका current package है, import के थ्रू वो सारे के सारे classes और interfaces दूसरी जगह import हो जाएंगे या accessible हो जाएंगे, ठीक है। अब जब मैं import package ये वाली लाइन लिखता हूं डॉट स्टार वाली, जैसे ऐसा मैंने लिखा import package name of a dot star, तो पूरे क्लास नहीं तो आप डॉट करके केवल क्लास का नाम लिख दो। तो अगर आपने केवल क्लास का नाम लिखा तो केवल वही वाली क्लास एक्सेसिबल होगी, ये ध्यान रखना। तो इस प्रोग्राम को हम बना के देखते हैं, समझते हैं नेटबीन्स के थ्रू कैसे चलेगा। तो मैं दो पैकेज बनाता हूं, देखते हैं। पहले फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपको पता ही है कैसे काम करते हैं। अब मैं मेन क्लास क्रिएट नहीं करता हूं, फिर से चाहते हो यहां से तो यहां क्रिएट कर सकते हो। मैं केवल प्रोजेक्ट का नाम बनाता हूं, जावा एप्लीकेशन 67 या जो भी आपको बनाना है, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मान लो अगर मैंने यहां दे दिया आशुतोष, तो जैसे ही आशुतोष दूंगा तो यहाँ आशुतोष नाम का पैकेज क्रिएट हो जाएगा, ये बन गया। अब इसके अंदर देखो ये डिफॉल्ट पैकेज कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मैंने न्यू के अंदर मैं पैकेज पहले बनाता हूं। एक पैकेज बनाया पैक 1, दैट इज पैकेज 1, ठीक है। अब देखो यहां बन गया। फिर मैं यहां सोर्स पैकेज में गया और फिर यहां बनाया जावा पैकेज और मैंने बनाया पैक 2। तो दो पैकेज बन गए, पैकेज 1 एंड पैकेज 2। अब पैकेज 1 में मैं एक क्लास बनाता हूं, जावा क्लास। तो अब देखो जब मैं पैकेज बना रहा था सोर्स पैकेज पे क्लिक करके बना रहा था, ठीक है। यहां भी बनाओगे तो यहां सब क्लासेस बन जाएगी। तो ध्यान रखना जब पैकेज बनाना हो तो सोर्स पैकेज में जाके और यहां क्लिक करना है जावा पैकेजेस। जब उसकी क्लास बनाना है तो बेटर तरीका है जिसमें क्लास बनानी है उस पर राइट क्लिक करो। तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू, फिर मैंने यहां जावा क्लास बनाई। जावा क्लास के अंदर मैंने लिख दिया क्लास का नाम ए। मेरी बाय डिफॉल्ट जो बन के आएगी वो देखो पैकेज पैक 1। अब क्लास जो बन के आया वो ए नाम का क्लास बन के आया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मेथड बनाया मैसेज नाम का, पब्लिक वॉइड मैसेज। और इस मैसेज को मैंने मान लो हमने यहां पर दे दिया मेथड का नाम पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज नाम का मैंने मैसेज बना दिया और वेलकम टू पैकेजेस, वेलकम टू इंपोर्ट ऐसा कर दिया, ठीक है। एक हमारी क्लास बन गई एक नाम की जो पैक 1 में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक पैक 2 के अंदर जाता हूं और ड्राइवर क्लास बनाता हूं। ड्राइवर क्लास जिसमें कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा। तो मैंने इसका नाम दे दिया बी, बी बना लिया। और इस मेथड को यहां में से कॉपी, प्रिंट मैसेज है, यहां मैं प्रिंट मैसेज यूज करूंगा। अब देखो पैक 2 के अंदर पब्लिक क्लास बी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्लास बी बनाया, इंपोर्ट पैक 1 डॉट स्टार कर दिया मैंने। अब या तो आप इंपोर्ट पैक 1 डॉट स्टार कर दो या कौन सा आप यूज करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है आपके पास। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास, अभी हम देखेंगे इसको, पैक 1 डॉट स्टार हमने कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला क्लास बी। अब क्लास बी के बाद यहां पर हम आते हैं और ए नाम का हमारा क्लास है। ए नाम के क्लास में हम आते हैं, ए नाम के क्लास की बात करते हैं। अब ए नाम के क्लास में हमने बोला ए ओबीजी न्यू, और ओबीजी में हमारा मैसेज का नाम है प्रिंट मैसेज।
अगर अपन देखें तो हमारे पास जो क्लास है, क्लास में चेक करते हैं हम, ये तो हमारा सही है। अब पैकेज पैक 1 ले लिया मैंने, पैकेज के पैक 1 में पीएससी के, सॉरी, अगर आप देखो तो यहाँ पैकेज के नाम कैपिटल में है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। गड़बड़ इसलिए हो रहा था, मैंने पैकेज के नाम कैपिटल में दे दिए थे, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ तो आप क्लास का नाम ले लो, या तो ए, तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्लास का नाम है, या स्टार लिख दो, स्टार मतलब ऑल, तो एक ही है तो ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये आपका पैकेज पैक 1 का पार्ट था, ठीक है, मैंने यहाँ कैपिटल ले लिया है, कैपिटल से भी चलेगा, लेकिन जावा बोलता है कि आप, जावा का जो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है कि पैकेज के नाम स्मॉल में होने चाहिए। इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई हुई है, क्लास ए नाम से, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया प्रिंट मैसेज, जिसमें मैंने लिख दिया वेलकम टू इंपोर्ट। बी में गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, इसके अंदर मैंने इंपोर्ट और पैक 1 डॉट स्टार लिख दिया, या मैं ए लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला ए ओबीजे इक्वल टू न्यू है, तो आपका ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, न्यू ए से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसका, इसका, ए का, ठीक है। जब मैं इसके ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट मैसेज बोलूंगा तो सिंपल आ जाएगा वेलकम टू इंपोर्ट। तो इस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं, तो हमने बोला रन फाइल, तो वेलकम टू इंपोर्ट आ गया, सक्सेसफुल चल रहा है। अब देखो, अब यहां पब्लिक, आप यहां पब्लिक लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्लास में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं उसके फीचर से मतलब है। तो अगर आप देखो, अब यहां हम पब्लिक को हटाते हैं, ठीक है, हमने इसको सिंपल क्लास की बात की। अब आपके पास देखो यहां पास, अब जैसे ही आपने यहां से पब्लिक हटाया, पिछले बार वाले में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि दोनों एक ही पैकेज के पार्ट थे, यहां दोनों अलग अलग पैकेज के पार्ट हैं। तो पब्लिक हटाते ये क्या हो गया, ये जो मेथड हो गया, अगर अपन इस क्लास की बात करें तो ये जो पूरा क्लास हो गया और डिफॉल्ट नेचर का हो गया। डिफॉल्ट जो होता है विद इन क्लास में एक्सेसिबल होता है, तो ध्यान रखना यहां डिफॉल्ट से एक्सेसिबिलिटी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों अलग अलग पैकेज के पार्ट है, तो यहां पब्लिक ही रखना पड़ेगा आपको। जैसे आपने पब्लिक रखा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम फिर से आपका एग्जीक्यूट सही से होगा। अब अगर मान लो मैंने मेथड हटा दिया, मेथड को पब्लिक हटा दिया, ठीक है, जैसे ही हमने मेथड पब्लिक हटाया तो आपका देखो फिर यहां कॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका नेचर डिफॉल्ट हो गया। अगर डिफॉल्ट हुआ तो एरर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों अलग अलग पैकेज के पार्ट हैं, ठीक है। प्राइवेट रखोगे तो भी नहीं होगा, प्राइवेट में आपको पता ही है प्राइवेट पार्ट एक्सेसिबल होता ही नहीं, विद इन पैकेज नहीं होता, तो आउटसाइड पैकेज कैसे होगा। तो ध्यान रखना इसको आपको दोनों को पब्लिक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बार बार बोला कि आपकी क्लास भी पब्लिक होनी चाहिए, मेथड्स भी पब्लिक होने चाहिए जिसको एक्सेस करना है। वेरिएबल अगर आप प्राइवेट बनाते हो और मेथड में आप उसको यूज कर ले रहे हो जो कि पब्लिक है तो एक्सेसिबल हो जाएगा, अदरवाइज उसको आप डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर पाओगे। तो आप देखो एरर रिमूव हो गया जैसे ही मैंने पब्लिक हटाया, ठीक है। तो ये तो था जब हम आउटसाइड पैकेज की बात करते हैं। अब हम आते हैं सब पैकेज की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमने देखा जिसमें हम बात कर रहे थे कि आउटसाइड अगर दोनों पैकेजेस अलग अलग हैं तो कैसे हम एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो दूसरे एग्जांपल जो कि आपने ए और बी नाम से जो बनाया हो उसके सेम एग्जांपल में अगर आप देखो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं यहां से, तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं ए क्लास में मैंने सिंपल पुराने वाले प्रोग्राम को लिया है जिसमें ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए। सेट नाम का मेथड है जो कि वैल्यू सेट कर रहा है, ऐड नाम का मेथड है जो कि ऐड कर रहा है, शो में हम शो कर रहे हैं, ठीक है। बी में चलते हैं, बी आपका ड्राइवर क्लास है। बी ड्राइवर क्लास में हम क्या करते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए का। तो बी वाले की बात करते हैं, बी वाले में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ए का। तो जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट ए बनाया, अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट डॉट सेट 10, 20,
तो 10,20 यहां चला जाएगा अगर आप देखो, ठीक है। तो 10,20 चला जाएगा सेट में, ए की वैल्यू हो जाएगी 10, बी की वैल्यू हो जाएगी 20। अब जब हम फिर से बी डॉट जावा में जाएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड में गए तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड से अगर आप देखो तो सी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। फिर आपने बोला ऑब्जेक्ट डॉट शो, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट डॉट अगर शो की बात की तो शो से हमारा कंपाइलर कहां चला जाएगा, यहाँ शो पे चला जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे और सम इज प्लस सी मतलब सम होके आ जाएगा। तो अब अगर अपन इसकी बात करें और इस प्रोग्राम को रन करें तो देखो नंबर्स आर 10, 20, सम इज 30 आ जाएगा। इसमें भी आप और इसको थोड़ा सा इनहांस कर सकते हो। आप क्या करो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या स्कैनर लिख दो, तो मैंने लिखा स्कैनर, ठीक है। अब यहां पास आप क्या कर सकते हो, आप दो वेरिएबल ले लो, इंटीजर a कॉमा बी। अब आपने दो वेरिएबल ले लिए, अब क्या करो, आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्कैनर s1 इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, डॉट इन, और आपने यहां सेमीकोलन दिया। अब आप चाहो तो ऐसा कर दो, a इक्वल टू s1 डॉट, और इनपुट करा लो नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट से, और b इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। आपने किया, यहां से देखो दो आप जो वैल्यूज दोगे, अब यहाँ 10, 20 पास ना करके हम a कॉमा बी पास करते थे, जो भी आप दो वैल्यू दे दोगे उसका सम आ जाएगा और दो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। रन करके देखते हैं, ठीक है, रन फाइल किया मैंने। अब दो वैल्यूज हम इनपुट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने दिया 20 और 5, नंबर था 25 और सम इज 25 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रोग्राम्स इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं, आप सिंपल पैकेज का नाम लिख दो और उसके बाद क्लास का नाम लिख दो, तो ये पूरा का पूरा क्वालिफाइड नेम हो गया जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे अपन ने लिख दिया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार लिखो या इंपोर्ट पैकेज नेम और क्लास का नेम, स्टार लिख देने का मतलब सारे क्लासेस की एक्सेसिबिलिटी आ गई उस पर्टिकुलर पैकेज की। और अगर आप केवल स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर क्लास की एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हो तो आप केवल क्लास का नाम दो, स्टार मत दो। So if you use fully qualified name, then only declared class of this package will be accessible. Now there is no need to import, but you need to use fully qualified name every time when you are accessing the class or interface. It is generally used when two packages have same class name, example java.util and java.sql packages. For example, they both contain date class. तो अब जो ये दोनों date class को contain करते हैं, तो आपको simple क्या करना है, सिंपल क्लास का नेम भी बता देना है कि मुझे यूटिल के अंदर क्या चाहिए या एसक्यूएल के अंदर क्या चाहिए। तो फुली क्वालिफाइड नेम का एक तरीका और भी है, उस तरीके को हम देखते हैं। जैसे क्लास बी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसी प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अगर आप देखो यहाँ मैसेज है,
मैं पुराने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। अपन ने पब्लिक क्लास ये बनाया, पब्लिक वॉइड मैसेज और सिंपल हेलो प्रिंट करा रहा हूँ। अब मैं दूसरे उसमें गया और मैंने बोला क्लास ए पैकेज पैक 1। अब इसमें पैक 1 का कैपिटल ए होगा इसलिए छूट रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं। तो देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने बोला पैक 1, मैंने यहां स्टार लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार लिख दो आप, ठीक है। अब स्टार आपने लिख दिया था तो याद करो स्टार लिखने से क्या हो रहा था कि पूरे के पूरे क्लास के जो भी पूरे पूरे पैकेज के जो भी क्लासेस थे एक्सेसिबल थे। अब मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं, ये लाइन ही हटा दी। अगर केवल क्लास लेना था तो भी मुझे पता था कि केवल क्लास अगर लेना है तो मैं लिख दूं ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन से भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको हटा दूं, अब मैं अगर इसको हटा दूंगा और मैंने यहां बोला ए ऑब्जेक्ट और ऐसा ए का कंस्ट्रक्टर, तो सीधी सी बात है इस लाइन पे एरर आएगा क्योंकि कंपाइलर जानता ही नहीं है, क्योंकि ये पैक 2 का पार्ट है और ये पैक 1 का पार्ट है, तो दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन है ही नहीं। इस केस में क्या कर सकते हो आप, इसको यूनिफाइड नेम के थ्रू कॉल कर सकते हो, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। यूनिफाइड नेम के थ्रू कॉल करना मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि इसको जो भी इसका क्वालिफाइड नेम है, जो भी पैकेज का नाम है उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगा के आप यूज कर लो, तो कंपाइलर तब भी समझ जाएगा कि ये किस पर्टिकुलर पार्ट का पार्ट है। जैसे मैंने बोला पैक 1 डॉट ए का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, और उसका ही कंस्ट्रक्टर कॉल करो पैक 1 डॉट ए, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस केस में पैकेज को इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब रन प्रोग्राम करोगे तो जैसे ही रन करोगे ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज होगा, कंपाइलर जाएगा इस पर्टिकुलर मैसेज के पास और हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि सब पैकेज को भी इंपोर्ट करो, कि मैंने आपको बताया था जैसे कि जावा एक हायरार्की होगी, जावा के अंदर लैंग पैकेज हुआ, ठीक है, तो जावा सुपर पैकेज हो गया और लैंग सब पैकेज हुआ और फिर उसके अंदर क्लास है। सो इफ यू इंपोर्ट अ पैकेज, all the classes and interfaces of that package will be imported excluding the classes and interfaces of sub packages। सब पैकेजेस के अंदर के डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते हैं, hence you need to import the sub packages as well। तो पैकेज देन इंपोर्ट देन क्लास, ठीक है। तो पैकेज लिखा फिर हमने, पैकेज के बाद इंपोर्ट हुआ, इंपोर्ट के बाद तब क्लास आ रहा है। कैसे होगा समझते हैं। पैकेज इनसाइड द पैकेज इज कॉल्ड द सब पैकेज। पैकेज के अंदर ही आपने एक फोल्डर और बना दिया, फोल्डर के अंदर फोल्डर, वो आपका सब पैकेज हो गया। इट शुड बी क्रिएटेड टू कैटेगराइज द पैकेज फर्दर। किस लिए हो रहा हो, जिससे कि आप पैकेज को फर्दर वो कर पाए, कहना चाहिए कैटेगराइज कर पाए, उसके डिवीजन या क्लासिफिकेशन को देख पाए, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, जैसे हमारा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था जावा, आपका सुपर पैकेज हो गया, जावा के अंदर लैंग आपका सब पैकेज हो गया, लैंग के अंदर सिस्टम जो हो गई आपकी आपकी क्लास हो गई। तो अगर आपकी सुपर पैकेज की बात करें तो सुपर पैकेज जावा, सब पैकेज लैंग और सिस्टम इज द क्लास। ये पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले तो ये समझेंगे कि हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे और फिर ये हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सब पैकेज अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे देखते हैं। तो सब पैकेज मान लो मुझे पैक 1 का सब पैकेज बनाना है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू जाओगे और जैसे ही जावा पैकेज बोलोगे इसका सब सब पैकेज बना देगा।
जैसे नया पैकेज बनाना तो इस पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, तो नया पैकेज बन जाएगा। लेकिन पैकेज पे ही क्लिक करके आपने अगर बनाया तो सब पैकेज बनेगा अपने आप। देखो ये देखो लिखा हुआ है ना पैक 1 ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद जो भी लिखना है, मैंने लिख दिया मान लो पी, तो पैक 1 डॉट पी, पी हो गया सब पैकेज, पैक 1 के अंदर पी नाम का फोल्डर हो गया। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अभी पैक 1 डॉट पी हो गया। अब आप बात करोगे पैक 1 डॉट पी के अंदर, अब आपने जावा क्लास बनाया और पैक 1 डॉट पी के अंदर मान लो आपने जो जावा क्लास बनाया वो बी नाम का बनाया, सपोज दैट पैक 1 डॉट पी के अंदर। अब जब आपने बी नाम का क्लास बनाया तो देखो पैकेज पैक 1 डॉट पी पब्लिक क्लास बी, ठीक है। अब यहां पास हम पब्लिक क्लास बी, ये अपने आप ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ना पैक 1 डॉट पी, इसके अंदर हम गए और हम क्या करते हैं, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पब्लिक वॉइड मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हेलो डेटा करके लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो आपका ड्राइवर क्लास होगा, ठीक है। ड्राइवर क्लास में क्या करता हूं, सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूं। मैं मान लो ए नाम का क्लास है और ए जो है वो पैक 1 के अंदर है, ठीक है। यहां इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पैक 1 डॉट पी डॉट स्टार। तो पैक 1 डॉट पी डॉट स्टार मतलब ये वाली बात, इसकी बात कर रहे हैं। इसको मैंने ले लिया पैक 1 डॉट पी और फिर डॉट स्टार या डॉट बी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ड्राइवर क्लास बनानी पड़ेगी। तो ड्राइवर क्लास बनाने के लिए अपन क्या करें, मेथड का नाम क्या है, मैसेज, ये है ए, इसके अंदर जाते हैं और अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी लिखना पड़ेगा। हमने यहां लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब बी डॉट जावा की बात करें, बी आपका पैक 1 डॉट पैकेज है, ई डॉट जावा हो गया। एरर क्यों आ रहा है, लोकेशन क्लास ए की है, ठीक है, और क्लास बी। अच्छा, ये नेम कॉन्फ्लिक्शन के चलते इसमें एक साथ बहुत सारे पैकेजेस बन गए ना, पैक 1 भी बन गया, पैक 1 का पी भी बन गया। एक काम करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं और हम इसको एक एप्लीकेशन बना देते हैं, पैक 112। फिनिश किया, पैक 112 आ गया हमारा। इसमें हम चलते हैं सोर्स पैकेज, सोर्स पैकेज में हम चलते हैं न्यू, और न्यू में चलते हैं जावा का पैकेज। जावा के पैकेज में मैं बनाता हूँ पैक 1, ठीक है। पैक 1 बनाया मैंने। अब यहाँ पास भी ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ से मैं इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पास दिक्कत ये हो रही है कि ये आपका बी में है, यस यस यस। आपकी दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है स्मॉल और कैपिटल का, क्योंकि आपने पैकेज 1 लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं हम इसको। अगर आप देखो तो हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया, पैकेज पैक 1 डॉट पी, ठीक है, पैकेज पैक 1 डॉट पी लिया। अब जब मैंने पैकेज पैक 1 डॉट पी लिया तो पैकेज पैक 1 डॉट पी यहां पास हुआ, इसके अंदर मैंने एक सिंपल मैसेज बना दिया। ए डॉट जावा की बात करें तो ए डॉट जावा में हमारे पास क्या हुआ, हमने पहले पैकेज पैक 1 का पार्ट है। अब मैं इसकी बात करूं तो इंपोर्ट पैक 1 डॉट पी डॉट स्टार या इंपोर्ट पैक 1 डॉट पी डॉट बी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, क्लास यहां से बनाया ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बी का ऑब्जेक्ट। बी को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा था, पी का जो स्पेलिंग था स्मॉल में था, ठीक है। अब मैंने जैसे ही बोला बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज, कंपाइलर यहां जाएगा, इसके मैसेज को कॉल कर लेगा, पब्लिक है ही, कोई भी एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी, हेलो डेटा करके आउटपुट आ जाएगा। तो आपको इसमें से ड्राइवर क्लास को रन करना पड़ेगा, और जब भी आप ड्राइवर क्लास को रन करोगे, ठीक है, यहां पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो अपन रन करते हैं, रन फाइल 1 or more प्रोजेक्ट वर कंपाइल्ड विद एरर, जस्ट अ मिनट। अबे बी किसको एक्सेस कर रहा है, बी डॉट जावा, ठीक है। इसमें बी डॉट जावा पहले से भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते हैं इसको, सेफली डिलीट,
अब हमारे पास कौन कौन से बचे, ई डॉट जावा, ई डॉट जावा के बाद अगर अपन बात करें तो बी डॉट जावा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं पब्लिक स्टडी वर्ड में स्ट्रिंग args रन फाइल रन एनीवे। तो देखो हेलो डेटा, वो कंफ्यूज इसलिए हो रहा था कि हमारे पास बी नाम का प्रोग्राम पहले से ही बना हुआ था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी बोला तो आप देखो यहां जा रहा है हेलो डेटा आ रहा है। आप इसको 11111 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास फाइल को क्लीन करके चलाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा, ठीक है। अब आपने बोला तो हेलो डेटा 111 आपका 11111 आ गया। इसलिए आप इसको अलग से, अगर अलग से आपने केवल पैक 1 बनाया होता और पैक 1 का ही पी बनाया होता तो ऐसे नेम के कॉन्फ्लिक्शन भी नहीं आते। क्लास फाइल जो है आपके पहले से बनी हुई है, वो मेमोरी से गार्बेज कलेक्ट ना हो, उस केस में ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसको आपको रन एनीवे करके करना पड़ेगा, तो आपकी लिंकिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो था जिसके थ्रू आप सब पैकेज के थ्रू प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ये सब पैकेज के थ्रू प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्ट इन पैकेजेस की बात करते हैं। तो बिल्ट इन पैकेजेस कौन से हैं? जो कि पहले से बने बनाए हैं, जावा के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के पार्ट हैं, वो सारे के सारे आपके बिल्ट इन पैकेजेस हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज बिल्ट इन पैकेजेस आर java.lang, ये आपको पता ही है, ये बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड होता है कंपाइलर के साथ। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करते हो तो इसके जितने भी क्लास होते हैं ऑटोमेटिकली ये एम्बेडेड हो जाते हैं, तो आपको इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इट कंटेन्स लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस विच डिफाइन प्रिमिटिव डेटा टाइप, मैथ ऑपरेशंस, ये हमने देखा हुआ है, सिस्टम क्लास को यूज किया हुआ है, हमने मैथ क्लास को भी यूज किया हुआ है, ठीक है। दिस पैकेज इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड। देन java.io, it contains classes for supporting input and output operations. Then java.util, util पैकेज का स्कैनर हमने क्लास यूज किया हुआ है अभी। It contains utility classes which implement data structure like linked list, dictionary, and support for date time operations. Then java.applet, it contains classes for creating applets. Then java.awt contain classes for implementing the components for graphical user interface like button, menus, etc. Then java.net, it contains classes for supporting networking operations. Then using static import. स्टैटिक इंपोर्ट जो है वो आपके वर्जन 5 जावा के और उसके एबव में सपोर्ट करता है, ठीक है। इट अलाउड मेंबर्स मींस बोले तो फील्ड्स एंड मेथड defined in a class as public static to be used in Java code without specifying the class in which the field is defined. बिना स्पेसिफिकेशन के हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे समझते हैं, जैसे हमने बोला पैकेज तो ठीक है, फिर मैंने बोला इंपोर्ट स्टैटिक java.lang.system star। तो जावा तो हो गया पैकेज, लैंग हो गया सब पैकेज, और सिस्टम हो गया क्लास, और इसके अंदर क्या होंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस और मेथड्स, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक। अब मैंने स्टैटिक लिख ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप समझो तो जैसे हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो जावा पैकेज हो गया, लैंग सब पैकेज हो गया, सिस्टम क्लास का नाम हो गया, स्टार मतलब ऑल मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस और मेथड। तो जब आप ऐसा डिक्लेयर कर दोगे तो अब आप जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते थे वहां सिस्टम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम आपने यहां डायरेक्टली यूज कर लिया है, उसके बाद वाले टर्म यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं पब्लिक स्टडी वर्ड मिल में गया और मैंने लिखा आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम, तो भी आउटपुट आएगा वेलकम। तो ये आपका सिंपल सी बात है, ये आपका स्टैटिक इंपोर्ट हुआ। अब हम नेम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो नेम कॉन्फ्लिक्ट को भी आप इससे रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे कैसे रिजॉल्व करते हो? जैसे आप बोलो इंपोर्ट java.utility स्टार और इंपोर्ट java.sql.star, और जैसे ही आपने डेट क्लास को यूज करना चाहा देन वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर। जैसे आपने बोला डेट टुडे, java.util डेट और java.sql डेट, किस डेट की बात कर रहे हो? रीजन ये है कि जावा के अंदर जो यूटिल पैकेज है उसके अंदर भी डेट नाम की क्लास है, और अगर बात करो जावा के अंदर जो एसक्यूएल पैकेज है उसके अंदर भी डेट नाम की क्लास है। तो यहां आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पैकेज का डेट की आप बात कर रहे हो। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने बोला इंपोर्ट java.util.date, तो यूटिल का डेट आ गया, ठीक है, और इंपोर्ट java.sql.star,
इफ यू नीड बोथ डेट क्लासेस देन वी नीड टू यूज अ फुल। अब देखो इस केस में हमको ये पता चल गया कि हम यूटिल के केवल डेट की बात कर रहे हैं और स्कूल के स्टार मतलब स्कूल की सभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्पेसिफिकली बता दिया तो इसका डेट और इसकी पूरे की बात कर रहे हो, और अगर आप दोनों का यूज करना चाहते हो, इफ यू नीड बोथ डेट क्लासेस देन वी नीड टू यूज अ फुल पैकेज नेम every time we declared a new object of that class. For example, java.util.date आपने लिखा और डेडलाइन, और डेडलाइन आपने बना दिया आपने ऑब्जेक्ट, और आपने लिखा न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट। तो ये डेट जो कॉल हो रहा है वो यूटिल का हो रहा है। सेम जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट, और आपने ऑब्जेक्ट बना दिया टुडे इक्वल टू न्यू जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो डेट आप यूज कर रहे हो, जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो, वो डेट क्लास जो है एसक्यूएल का पार्ट है, और ऊपर वाला जो डेट क्लास है वो आपके यूटिल का पार्ट है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर दो पैकेज हैं, ठीक है, तो दोनों पैकेज को हम इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे किसी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको इसको बताता हूं, रन करके देखते हैं हम। मैं नेटबीन्स पे लाता हूं आपको। तो देखिए नेटबीन्स पे आ गए हम। अब नेटबीन्स पे बात करें तो हमने एक बना लिया, सिंपल सा है, टू पैकेज नाम का पैकेज बना लिया, ठीक है। सिंपल प्रोजेक्ट का नेम हो गया, मैं मेन क्लास क्रिएट नहीं कर रहा हूं। अब मैंने जैसे ही टू पैकेज बनाया तो आप देखोगे यहां पास आपके पास एक टू पैकेज नाम का बन गया। अब इस सोर्स पैकेज में चलते हैं, यहां अपन दो पैकेज बना लेते हैं। एक मैंने बनाया न्यू, और सॉरी क्लास ना बनाते पैकेज बनाते हैं पहले, न्यू, और न्यू के अंदर बनाया मैंने पैकेज, स्मॉल में बनाता हूं पैक वन, ठीक है, फिनिश किया। इसके अंदर एक क्लास बना लेता हूं, जावा क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने ए, फिनिश। देन एक और पैकेज बनाया जिसका नाम दे दिया पैक टू,
पैक 2 के अंदर गया, पैक 2 के अंदर मैंने बना दिया न्यू और जावा क्लास फिनिश। ये जो क्लास बनी है ये पैक 1 के अंदर है, तो 1 के अंदर जो क्लास है उसको अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हम सिंपल एक मेथड बना लेते हैं। मैंने मेथड बनाया क्लास के अंदर, मैंने मेथड बना लिया void मेथड क्लास 1 और पब्लिक होना चाहिए बट ऑब्वियस है, ठीक है। फिर मैं बी के अंदर जाता हूं, बी के अंदर गया और बी के अंदर मैंने बना लिया पब्लिक void मेथड क्लास 2। देखो आप लोग, मैंने यहां बनाया मेथड क्लास 2। अब क्या करते हैं, एक सिंपल क्लास बनाते हैं पैकेज के बाहर, ये दोनों पैकेज के बाहर, जिसका नाम रख दिया मैंने सी। अब अगर मुझे सी बनाया मैंने, सी में मैंने कोई भी पैकेज नहीं, पैकेज के अंदर नहीं रखा है, बाहर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पहला अगर अपन बात करें टू पैकेज के अंदर, टू पैकेज के अंदर पैक 1 है ए डॉट जावा, पैक 2 है बी डॉट जावा, और ये देखो सी डॉट जावा जो बिना पैकेज के है। तो देखो आपके यहाँ, इसके यहाँ पैकेज है ही नहीं, कोई पैकेज नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सीधा दोनों पैकेज को इंपोर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, देखो इंपोर्ट पैक 1 डॉट स्टार लिख दो या ये लिख दो, इंपोर्ट पैक 2 डॉट डी या पैक 2 डॉट स्टार लिख दो। अब मैंने बोला पब्लिक क्लास सी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ए का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए के थ्रू मेथड क्लास 1 कॉल हो जाएगा। तो ये देखो मेथड क्लास 1 आएगा, हेलो देयर इट्स क्लास 1। फिर आएगा बी का, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो मैंने लिखा बी डॉट मेथड क्लास 2, तो कंपाइलर इस पे जाएगा, लिखा हुआ आएगा हेलो देयर आई एम क्लास 2। अब मैं इसके ड्राइवर क्लास को रन करता हूं, जैसे ही रन करूंगा इस प्रोजेक्ट को, आउटपुट आएगा हेलो देयर इट्स क्लास 1, हेलो देयर आई एम क्लास 2, ठीक है। तो ऐसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो पैकेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गए, एवरी क्लास इज पार्ट ऑफ सम पैकेज। जावा में अगर किसी भी क्लास की बात कर लो जो पहले से बने बनाए हैं तो किसी न किसी पैकेज का पार्ट है, इसलिए जावा कहता है कि हर क्लास को पैकेज के अंदर बनाओ। तो अगर आप नेटबीन्स के थ्रू प्रोग्राम चलाते हो तो देखना पैकेज ऑटोमेटिकली इंक्लूड आ जाता है, अनलेस और अनटिल आप उसको स्पेसिफिकली वहां से, जहां से मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट का नाम, पैकेज का नाम और क्लास का नाम आता है, वहां से डिलीट कर दो। If no package is specified, the classes in the file goes into a special unnamed package. अब बनाओ ना बनाओ, unnamed package के अंदर जाएगा ही जाएगा। All classes interface in a file are part of the same package. Multiple files can specify the same package name. If package name is specified, the file must be in a subdirectory called name. अगर पैकेज स्पेसिफाइड है तो फाइल उसी के सब डायरेक्टरी में होगा, और वो जो डायरेक्टरी होना चाहिए वो ध्यान रखो, नेम मस्ट मैच द पैकेज नेम। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट नेम जो आपका क्लास का नेम आ गया। वी कैन एक्सेस पब्लिक क्लासेस इन अनदर पैकेज यूजिंग पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, ये हमने देखा, ऐसा हमने कर लिया। तो ये पैकेज था जिसको हम नेटबीन्स के थ्रू रन कर रहे थे, ठीक है। तो पैकेज विथ नेटबीन्स की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट हुई, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए तो समझ में आ जाएगा।